Good morning, students. 9th of July, lecture 2. Now, physical properties of metal and non-metal. One of the important question we discuss now. मेटल एंड नॉन मेटल हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था. अब हम डेफिनेशन के बाद पहुंचते हैं कि इनकी खूबियां क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. तो मेटल क्या हैं? मेटल दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जैसे आपने देखा होगा आयरन वगैरह, एल्युमिनियम वगैरह, ये वायर वगैरह के अंदर काम आते हैं जिससे करंट फ्लो करते हैं. दैट मीन्स गुड कंडक्टर हैं ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. ऑन दी अदर हैंड नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट एक्सेप्ट ग्रेफाइट. ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है. जो रेड कलर में लिखे जाएंगे बच्चों वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, यानी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्सेप्शनल होते हैं. क्वेश्चन 1 मार्क्स का उनमें से आता है ज़्यादातर. तो याद आपने रखना है, दे आर गुड कंडक्टर नॉन मेटल, दे आर बैड कंडक्टर बट एक्सेप्ट ग्रेफाइट. मेटल्स दे आर सोनारस, यानी इनको खनखनाहट की आवाज़ आती है. ये खनखनाते हैं, जैसे आपके स्कूल की बेल मेटल की बनी हुई है तभी उसे खनखनाहट सी प्रोड्यूस होती है. कॉइन, सिक्का फेंकते हो खनखनाहट होती है. जबकि नॉन मेटल ज़्यादातर इसके अंदर गैसेस होती हैं. जैसे ये देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये ज़्यादातर इसमें गैसेस होती हैं तो उसमें खनखनाहट के सवाल ही नहीं होता. देन पॉइंट नंबर 3, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बट एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम. इन दोनों को छोड़कर ज़्यादातर के हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है. एक दो और भी हैं, मरकरी वगैरह, बट याद आपको यही रखने हैं क्योंकि इनके अंदर एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि ऐसे मेटल्स बताओ जो हाथ के ऊपर रखने पर ही मेल्ट हो जाए. तो गैलियम, सीजियम वगैरह ऐसे होते हैं जो हाथ का यानी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है उस टेम्परेचर पर आते आते भी मेल्ट हो जाते हैं. तो ये अच्छा क्वेश्चन बनता है. तो जबकि नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका पहले ही लो रहता है. फिर आता है मेटल की प्रॉपर्टी में, दे शो डक्टाइल नेचर एंड मेलेबल. मेलेबल एंड डक्टाइल. डक्टाइल का मतलब होता है मेटल की वो खूबी जिससे उनको तारों में बदला जा सकता है, वायर्स में. जैसे आप देखते हो बिजली की तारें होती हैं, कॉपर की, जैसे आप देखते हो सिल्वर की तार होती है या गोल्ड की तार होती है. डिज़ाइन जो बने होते हैं सो गोल्ड, सिल्वर वगैरह. 1 ग्राम सिल्वर जो होगा ना, छोटा सा आपके नाखून के ऊपर आ जाएगा 1 ग्राम सिल्वर, तो सुनार उससे 2 किलोमीटर लंबी तार तक खींच सकते हैं. ये किस वजह से खींच पाते हैं? क्योंकि खूबी होती है कि वो डक्टाइल नेचर के होते हैं. मेलेबल नेचर का मतलब होता है कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं शीट्स वगैरह में, यानी जैसे चद्दर बन जाती है, जैसे आपके ड्रम वगैरह होते हैं, पेटियाँ होती हैं, वो मेटल की बनी होती है. जबकि नॉन मेटल दे आर नॉन डक्टाइल एंड नॉन मेलेबल. फिर आता है 5th पॉइंट, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी. मरकरी को छोड़कर बाकी सारे मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं. जबकि नॉन मेटल के अंदर क्या होता है, गैसियस रहते हैं. जबकि ब्रोमीन ऐसा है जो लिक्विड रहता है. ज़्यादातर गैसेस रहते हैं, ब्रोमीन वगैरह लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पर. लस्चरनेस, यानी मेटल्स के अंदर चमक होती है जबकि नॉन मेटल के अंदर नॉन लस्चरनेस होता है, उनमें कोई चमक नहीं होती. अब हवा के अंदर ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, चमक थोड़ी रहे हैं. बट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इम्पोर्टेंट है, आयोडीन, ये चमकदार होता है, इसको याद रखना. जैसे ब्रोमीन ऐसा है नॉन मेटल जो लिक्विड है, उसी तरह आयोडीन ऐसा है जो चमकदार होता है. अब नॉन मेटल ऐसे होते हैं, हार्ड होते हैं, इसलिए इनको काटना भी आसान नहीं होता. बट सोडियम, पोटेशियम जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको चक्कू से भी आसानी से काटा जा सकता है. जबकि नॉन मेटल्स ये गैसेस हैं तो इसमें कट वगैरह लगाने का कोई तुक नहीं. ठीक है, तो ये हैं आपकी प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टी हैं बेसिकली. कल हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़. ओके.